सिर्फ 10 साल में हमने भारत को दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना दिया। 10 में से 5 पर पहुंच गए। अब तो बैठो आराम से बैठने के लिए मैं पैदा नहीं हुआ। तो आई थिंक जो मोदी की जो स्ट्रेंथ है वो डेवलपमेंट है, मोदी की जो स्ट्रेंथ है वो उनकी टीम है, मोदी की जो स्ट्रेंथ है वो उनका अपना ब्रांड है, मोदी की जो स्ट्रेंथ है वो उसकी जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है ना, वो जो डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं वो आई थिंक। एंड मोदी की स्ट्रेंथ आपको पता है मल्टीपल लेवल्स पे आपको, इंडिया इज टू बिग, इंडिया इज टू बिग, इसको वहां पे आप एक नारे के साथ सरवाइव नहीं कर सकते। समझता हूं इस वक्त मोदी साहब का सबसे बड़ा तोहफा भारत के लिए नेशनलिज्म का तोहफा है, कॉन्फिडेंस का तोहफा है, इकोनॉमी का तोहफा है। तो मीडिया इसको ऐसे लिख रहा है कि ये एक टेस्ट था मोदी साहब के लिए, मोदी पॉपुलैरिटी का ये टेस्ट था, और मोदी साहब अपनी पॉपुलैरिटी का ये जो टेस्ट है ना भाई, ये जीत गए हैं और बड़े वो फ्लाइंग कलर्स के साथ जीते हैं। अच्छा, दिस इज अ क्वेश्चन जहां पे आपको मल्टीपल चीजों को आगे लेके चलना है, ठीक है, आप एक चीज नहीं कर सकते। इसमें आपको लीडरशिप भी दिखानी है, इसमें आपको विजन भी दिखाना है, इसमें आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशनल बेस को भी रखना है, इसमें आपको स्कीम्स भी देनी है, इसमें आपको गवर्नेंस भी देनी है। प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व वो एक बहुत जिसे समझ लीजिए रेयर व्यक्तित्व के उनको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है कि वो ऐसे चीजें सोचते हैं, ऐसी दृष्टि रखते हैं, ऐसी पहचान लगते हैं, लोगों की नब्ज पे उनका कंट्रोल है, उनके डिसीजन जो होते हैं चाहे वो विश्व नेतृत्व के लिए हो या भारतीय नेतृत्व के लिए हो, लोगों को चौंकाते हैं। जय हिंद दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव में बम्पर जीत के बाद जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकर्ताओं को और देश की जनता को संबोधित किया, इसके बाद उनका एक स्पीच काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत 10वीं बड़ी इकोनॉमी से 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया है सिर्फ 10 सालों में, और इसको आगे भी जाना है। कुछ लोग कहते हैं कि अब तो रुक जाओ, अब तो थम जाओ, थोड़ा सब्र करो। तो उन्होंने कहा कि मोदी रुकने वालों में से नहीं है, मैं आराम करने को पैदा नहीं हुआ हूं। मोदी जी के इस स्टेटमेंट को लेकर काफी डिस्कशन चल रहा है। इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन हम देखने वाले हैं। उधर दूसरी तरफ देखें, इन महाराष्ट्र अगर आप देखें तो 230 and 50 एनडीए एंड इंडिया, सो देयर इज अ बिग गैप भाई, ये बहुत बड़ा गैप है, ये कोई मजाक नहीं है। यू जस्ट कांट में इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई मजाक है, ठीक है जी। दे आर इनटू लाइक यू नो दे आर अपीलिंग टू द पीपल, वो लोगों को अपील कर रहे हैं, उनकी कम्युनिकेशन अब एंड देन आई थिंक दे आर टारगेटिंग पीपल एंड दे आर टेलिंग पीपल वी आर द फ्यूचर, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग टू द पीपल ऑफ इंडिया। हम ही फ्यूचर है, हम ही सारा कुछ है, हम ही जो है वो अपनी मर्जी का, हम ही आपको आगे लेके जा सकते हैं। पहले वो कहते थे जी वो हिंदी बेल्ट में ज़्यादा जीतेंगे, वो दूसरी बेल्ट में जीतेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें हिंदी बेल्ट से बाहर भी निकल के वो जीत रहे हैं, एंड देन विद इन हिंदी बेल्ट उनको मसले मसाइल पैदा हो गए। फॉर एग्जांपल आप अयोध्या में देख लें, उनके लिए कितना यूपी मसले पैदा हो गए थे। और वो जो हिंदू नेशनलिस्ट लेगेसी वो अपनी लेके जाना चाहते थे, वहां पे वो अपनी पोजीशन एस्टैब्लिश नहीं कर सके थे यूपी के अंदर। सो आई थिंक जो मोदी की जो स्ट्रेंथ है वो डेवलपमेंट है, मोदी की जो स्ट्रेंथ है वो उनकी टीम है, मोदी की जो स्ट्रेंथ है वो उनका अपना ब्रांड है, मोदी की जो स्ट्रेंथ है वो उसकी जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है ना, वो जो डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं वो आई थिंक। एंड मोदी की स्ट्रेंथ आपको पता है मल्टीपल लेवल्स पे आपको, इंडिया इज टू बिग, इंडिया इज टू बिग, इसको वहां पे आप एक नारे के साथ सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर वीक देखिए, जो क्या नाम है उनका, जो कांग्रेस लीडरशिप है, दे हैव फेल्ड टू शो द लीडरशिप, ठीक है जी। वो अपनी वो जिसे कहते हैं ना वो लीडरशिप उस तरह नहीं शो कर सके। इसमें जो है ये देखा जा रहा था कि क्या जो इंसान, जो लीडर इलेक्शन जीत कर आया है, उसने थर्ड टर्म हासिल की है, तो क्या वो ये वाली विक्ट्री जो है वो हासिल कर सकेगा? तो मीडिया इसको ऐसे लिख रहा है कि ये एक टेस्ट था मोदी साहब के लिए, मोदी पॉपुलैरिटी का ये टेस्ट था, और मोदी साहब अपनी पॉपुलैरिटी का ये जो टेस्ट है ना भाई, ये जीत गए हैं और बड़े वो फ्लाइंग कलर्स के साथ जीते हैं। अच्छा, और जैसा मैंने पहले आपको बताया, इस स्टेट को इसी तरीके से एक वेल्दी स्टेट के तौर पर, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट के तौर पर देखा जाता है, तो इसमें उन्होंने जो है ना वो झंडे गाड़ दिए हैं
मोदी की पार्टी ने और मोदी ने महाराष्ट्र में अपने झंडे गाड़ दिए, और सिर्फ अपने झंडे ही नहीं गाड़े बल्कि जो G20 के लीडर्स हैं उनको जो गिफ्ट्स दिए गए हैं वो भी महाराष्ट्र के बने हुए गिफ्ट्स हैं। वो मैं आपको भी बताती हूँ। मैंने कहा चलें, ये क्योंकि महाराष्ट्र के इलेक्शंस की बात हो रही है तो इसमें एक और खबर महाराष्ट्र से जब हमें मिली तो हमने कहा इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखिए, जब हम गिफ्ट्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले तो नाम जो है ना, वो सब जो जानना चाहते हैं कि जी मोदी साहब जो है उन्होंने जो मेलानी है उनको क्या गिफ्ट दिया, तो पहले हम आपको ये बता देते हैं। G20 जब इंडिया में हुई थी तो तब भी जो गिफ्ट्स दिए गए थे इंडिया की तरफ से, बड़े सिग्निफिकेंट गिफ्ट्स थे। इसकी वजह यह है कि इंडिया की तरफ से जो भी तोहफे दिए जाते हैं ना, जो भी गिफ्ट्स दिए जाते हैं, उनकी अपनी एक हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस होती है। ये बात आप याद रखिए। वो गिफ्ट्स जो है ना, वो ऐसे नहीं देते कि भाई उन्होंने जो है वो गोल्ड का कोई सेट उठा के किसी को दे दिया, कोई जेवरात दे दिए, उन्होंने कोई गाड़ी दे दी किसी को, और या नो, इंडिया में इस तरह के गिफ्ट्स नहीं दिए जाते। प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व वो एक बहुत जिसे समझ लीजिए रेयर व्यक्तित्व के उनको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है कि वो ऐसे चीजें सोचते हैं, ऐसी दृष्टि रखते हैं, ऐसी पहचान लगते हैं, लोगों की नब्ज पे उनका कंट्रोल है। उनके डिसीजन जो होते हैं, चाहे वो विश्व नेतृत्व के लिए हो या भारतीय नेतृत्व के लिए हो, लोगों को चौंकाते हैं और उनके पास अपने शत्रु को भी मित्र बनाने की कला पता है उनको। तो वो एक चोजन वन है, और हमारी भाषा में कहें तो मैं उनको अवतरित मानता हूं कि इतना ज्यादा क्वालिटी होना किसी व्यक्तित्व के अंदर जिसको कि पॉलिटिकली असैसिनेट करने की कोशिश की गई हो। 2002 के दंगे के बाद से उनको क्या क्या नहीं कहा, पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया, बट देन द मैन रोज लाइक अ फिनिक्स। अगर ट्रंप को लेफ्ट लिबरल ने मारने की कोशिश की अमेरिका में, वो वापस आए हैं, उतनी ही बड़ी विक्ट्री प्रधानमंत्री मोदी की है कि वो लेफ्ट लिबरल के हाथों उनका नुकसान नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व, उनका जो चरित्र है, वो एक दूसरा कारण है। तीसरा कारण है जो मोदी जी की स्कीम थी। मोदी जी अनलाइक वाजपेयी साहब या दूसरे जो बीजेपी के लीडर थे, जो शाइनिंग इंडिया और इस तरीके का जब उन्होंने डेवलपमेंट कर लिया या कुछ विकास के काम कर लिए, उन्होंने लगा कि हम इसके आधार पे जीत जाएंगे इलेक्शन, पर वो उसके आधार पे इलेक्शन जीते नहीं जाते। और मोदी जी को ये बात पता है, तो मोदी जी ने ये एक डीबीटी जो की ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी जो है, उसमें उन्होंने एक बेनिफिशियरी का ग्रुप तैयार किया। जैसे उनकी कुछ योजनाएं हैं आरजू जी, लोगों को, हर आदमी को घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में 5 या 6 लाख रुपए दिए जाते थे। वो अपना टूटा जो उसकी मड़ई होती थी उसको वो पक्के मकान में बना ले अपनी डिजाइन के हिसाब से। गवर्नमेंट ने वो नहीं दिया कि हम आपको भेज रहे हैं, क्या नाम है ये, क्या कहते हैं उसको, ये ठेकेदार, और वो बनवाएगा, क्योंकि वो पैसे खा जाते। लोगों के बैंक में 5.5 लाख रुपए दे दिए। किसान समृद्धि योजना दी, हर किसान को, छोटे किसान को हर 3 महीने में 3,000 रुपए वो ट्रांसफर कर देते थे, जिससे यूरिया खरीदने में काफी आसानी हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो है महिलाओं के लिए एक अलग वर्ग ऑफ बेनिफिशियरी थे। तो दोस्तों, आपने यह वीडियो देखा, पाकिस्तान से तरार साहब को सुना और आलिया शाह को सुना, चीमा साहब को सुना। सब मोदी जी की तारीफ क्यों करते हैं? मोदी जी के स्पीच को लेकर अमेरिका की बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी एबीसी में भी काफी बातें हुई हैं, काफी उनके जो स्पीच है उसको प्रेजेंट किया गया है। कहा गया है कि मोदी जी जिस तरह से भारत में लगातार अपनी ग्रिप को बनाए हुए हैं, उसके पीछे का रीजन वो तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल मोदी जी का जो मेन एजेंडा है भारत को विकास के पथ पर आगे ले जाने का, उसके लिए उनकी टीम, उसके लिए भारत के लोग पूरे उनके साथ खड़े हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने जैसे कहा कि मैं आराम करने को पैदा नहीं हुआ हूं, भारत को 10वीं बड़ी इकोनॉमी से 5वीं बड़ी इकोनॉमी बना दिया है और अगला टारगेट 3वीं बड़ी इकोनॉमी बनाने का है। हालांकि बहुत जल्दी भारत जर्मनी को बीट कर जाएगा और इससे भारत का रुतबा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं भारत नए नए कारनामे कर रहा है। भारत ने रिसेंटली आर्मेनिया को पिनाका मिसाइल की खेप भेज दी है। इससे डिफेंस में भी भारत मजबूत हो रहा है और मेक इन इंडिया के चलते काफी अच्छा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है। दोस्तों, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर आए तो वो चाहता है कि गवर्नमेंट स्टेबल हो और उनको सही सहूलियात मिले। वहीं पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टर जाता क्यों नहीं है? दरअसल पाकिस्तान में इन्वेस्टर फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना ही नहीं है। पाकिस्तान में कोई भी
टूरिस्ट चला जाए उसके साथ गलत व्यवहार हो जाता है। कहाँ कोई इन्वेस्टर अपना लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट वहां पर करेगा जहां से उनको एक भी पैसा वापस आने की उम्मीद नहीं है। उसके ऊपर पाकिस्तानी पागल जिस तरह से रिएक्ट करते हैं, न्यूज आपने सुनी होगी, KFC को पूरा आग के हवाले कर दिया। तो कौन वहां पर पैसा लगाएगा? कौन सा पाकिस्तानी इन्वेस्टर वहां पे पैसा लगाना चाहेगा? इसी वजह से आज पाकिस्तानी बिजनेसमैन अपना बिजनेस दूसरे देशों में तलाश रहे हैं, खासतौर पर यूरोप के अंदर। अगर आप पाकिस्तान की हकीकत देखें तो पाकिस्तान सिर्फ कटोरा लेकर खड़ा हुआ है ताकि कोई भीख डाल दे। आने वाले समय में पाकिस्तान आटा, चावल, दाल के लिए भी कटोरा लेकर खड़ा रहेगा। हालांकि यह पाकिस्तान ने खुद किया नहीं है, ये किया धरा इनके सियासतदानों का है, लेकिन जनता कर भी क्या सकती है? एटलीस्ट अपना एक अच्छा लीडर तो चुन सकती है। अभी तक उन्होंने ऐसे लीडर्स चुने हैं जो कि उनको फिर से पटक पटक कर उनका खून चूस रहे हैं। दोस्तों, इस तरह से तो पाकिस्तान पूरा बर्बाद हो जाएगा। आपके क्या विचार हैं? क्या पाकिस्तान को भी मोदी जैसे लीडर की आवश्यकता है? दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? अपने विचार कमेंट में रखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।